morning dear students, welcome to the online classes of Career Academy School बेनमा। क्लास 12 की इंग्लिश की क्लास पिछले 2-3 क्लासों से कंटिन्यू है। हमने लास्ट क्लास में नोटिस वाले चैप्टर को, राइटिंग बेस के नोटिस वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था आज। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इनविटेशन के बारे में भी बताया था कि इनविटेशन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई एंड इनफॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में भी वापस 2 प्रकार आएंगे, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन। इसी प्रकार से इनफॉर्मल में भी 2 प्रकार आएंगे, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन। अब फॉर्मल रिप्लाई को कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छी तरीके से बता दिया था। अब इसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल फॉर्मल रिप्लाई का, जिसमें एक्सेप्टिंग भी बताऊंगा और डिक्लाइन भी बताऊंगा कि फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग वाला रिप्लाई किस प्रकार से लिखना है और डिक्लाइन वाला रिप्लाई किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बोर्ड पर ध्यान दें, जैसे कि एक क्वेश्चन है जिस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है, उसके आधार पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया कि मिसेज एंड मिस्टर अर्जुन तिवारी हैव इन्वाइटेड मिस्टर आर के गुप्ता फॉर द बर्थडे पार्टी of their son on 16th May 2020 at 7:30 p.m. at their residence. Write a formal reply accepting the invitation. इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी मार्किंग आपके 4 नंबर की रहेगी। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए? तो जो प्रश्न दिया जाता है, एक तो उसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, और इनविटेशन के अंदर खास तौर से देखें कि आगे वाला जो प्रश्न हमारे सामने है वो हमसे फॉर्मल रिप्लाई मांग रहा है या इनफॉर्मल रिप्लाई मांग रहा है। अगर फॉर्मल रिप्लाई मांग रहा है तो फॉर्मल के फॉर्मेट में उत्तर देना है, और अगर इनफॉर्मल रिप्लाई मांग रहा है तो इनफॉर्मल के फॉर्मेट में उत्तर देना है। तो ये जो क्वेश्चन अपने सामने आया है ये फॉर्मल रिप्लाई का, साफ लिखा हुआ राइट अ फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में भी एक्सेप्ट करना है इनविटेशन को, तो एक्सेप्टिंग वाला इनविटेशन कैसे लिखा जाएगा सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? पहला काम मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल बॉक्स। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बॉक्स, एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको ड्रॉ करना है। अब इस बॉक्स में क्या लिखना है? बॉक्स बनाना जरूरी है, बॉक्स की भी मार्किंग बोर्ड एग्जाम में रहती है, इसलिए नोटिस वाले क्वेश्चन को भी बॉक्स में बनाना है और इनविटेशन के क्वेश्चन को भी बॉक्स में बनाना है। अब कैसे बनाए? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले इनविटेशन में धन्यवाद देते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में धन्यवाद दिया जाएगा, एक होगा इनविटेशन को प्राप्त करने वाला और दूसरा होगा इनविटेशन को देने वाला। तो इनविटेशन प्राप्त करने वाला धन्यवाद किसको देगा? इनविटेशन देने वाले को। तो यहाँ पर देखो 2 प्रकार के, मिसेज एंड मिस्टर अर्जुन तिवारी हैव इनवाइटेड, इन्होंने आमंत्रित किया है। किसको आमंत्रित किया है? मिस्टर आर के गुप्ता को। तो धन्यवाद देने वाला कौन हो जाएगा? मिस्टर आर के गुप्ता। मिस्टर आर के गुप्ता धन्यवाद किसे देगा? इस तिवारी फैमिली को। कैसे? तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि मिस्टर आर के गुप्ता थैंक्स। मिस्टर आर के गुप्ता थैंक्स। अब आर के गुप्ता सिंगुलर है इसलिए आ गया थैंक्स। अगर आगे इस प्रकार से प्लूरल होता तो आ जाता थैंक। तो हमने यहाँ पर लिख दिया थैंक्स। अब धन्यवाद किसको देना है उसका नाम उसके आगे आ जाएगा। तो धन्यवाद देना है मिसेज एंड मिस्टर अर्जुन तिवारी को। थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर अर्जुन तिवारी। अब धन्यवाद क्यों देना है तो उसके लिए जो मैं वर्ड लिख रहा हूं उसे ध्यान देना कि फॉर द काइंड इनविटेशन, फॉर द काइंड इनविटेशन, ये लाइन याद रखना, फॉर द काइंड इनविटेशन। इसके लिए हम इनविटेशन के लिए धन्यवाद देना। अब इनविटेशन किस बाबत है
वो डिस्क्रिप्शन आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो किस लिए है, देखो यहाँ से देखो मिस्टर गुप्ता के बाद है कि फॉर द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन ऑन 16 मई 2020 at 7:30 PM एट देयर रेजिडेंस। ये इसका मेन उद्देश्य है धन्यवाद देने का, तो वो धन्यवाद के साथ जोड़ना है। इन्विटेशन फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन ऑन 16th May 2020 at 7:30 PM at their residence। ये हो गया थैंक्स विथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि जब हम धन्यवाद देंगे तो धन्यवाद इनविटेशन में जब हम धन्यवाद देने जाएंगे तो धन्यवाद किस बाबत दे रहे हैं उसका भी कंप्लीट ब्यौरा देना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम इसका धन्यवाद देंगे। ये आपका हो गया कंप्लीट ब्यौरा। क्या लिखा हमने कि मिस्टर आर के गुप्ता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मिस्टर आर के गुप्ता थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज अर्जुन तिवारी फॉर द काइंड इन्विटेशन। मैंने जो लाइन जोड़ी वो क्या है, फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन ऑन 16th May 2020 at 7:30 PM एट देयर रेजिडेंस। ये तो हो गया थैंक्स वाला मैटर। अब इसके बाद क्या आ रहा है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी लाइन लास्ट क्लास में बताई थी। अब मिस्टर गुप्ता इट इज़ मस्क्यूलिन जेंडर, इसलिए आ जाएगा ही, पैराग्राफ चेंज करके ही। फिर आपको क्या लिखना है, लाइन याद रखना कि ही हैज़ द ग्रेट प्लीजर, ही हैज़ द ग्रेट प्लीजर फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। He has the great pleasure for accepting the invitation। अगर मिस्टर आर के गुप्ता की जगह मिसेज आर के गुप्ता हो जाता तो ये ही किस में बदल जाता, शी में। ही किस में चेंज हो जाता, शी में। ये होगी एक्सेप्टिंग वाली लाइन। इतना लिखने के बाद बॉक्स को नीचे वाली लाइन से भी बंद कर देना। ये हो जाएगा आपका फॉर्मल रिप्लाई में एक्सेप्टिंग वाला रिप्लाई किस प्रकार लिखा जाएगा। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अगर मैं कहूं कि अगर क्वेश्चन एक्सेप्टिंग की जगह डिक्लाइन आ जाए, सपोज कि क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, एक्सेप्टिंग की जगह डिक्लाइन आ गया, एक्सेप्टिंग की जगह डिक्लाइन आ गया, तो डिक्लाइन को हम कैसे करेंगे, तो वो मैं कहाँ चेंजेज होगा वो मैं आपको बता। डिक्लाइन में चेंजेस कहाँ होगा, तो ये चीज़ तो रहेगी सेम। डिक्लाइन में मैं आप नोट करना, डिक्लाइन में आपको थैंक्स तो देना ही है, थैंक्स देना है। फिर आपको रीज़न बताना है। क्या बताना है, रीज़न, गिव रीज़न, रीज़न दो कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हो, वो रीज़न आपको थैंक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर आपको उसे पार्टी या सेरेमनी जो भी है उसके लिए आपको क्या देना है, गुड विशेष देना है। एंड यूज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन फॉर्मल रिप्लाई। तो ये तीनों चीज़ें इसमें जोड़नी एक्सेप्टिंग से डिक्लाइन बनाते समय। अब देखो थैंक्स वाला मैटर जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है, अब गिव रीज़न देना है, तो रीज़न कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। रीजन कैसे जोड़ना है, जैसे थैंक्स वाला के आर के गुप्ता थैंक्स मिस्टर अर्जुन मिसेज एंड मिस्टर अर्जुन तिवारी फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन ऑन 16th May 2020 at 7:30 PM एट देयर रेजिडेंस। इसके बाद ही आपको
इसके साथ कारण जोड़ना है, नहीं आने का कारण। तो वो कारण किस प्रकार से जुड़ेगा, तो आपको यहाँ जोड़ना है कि बट रिग्रेट्स, ये याद कर लेना जो बता रहा हूँ, बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी, क्योंकि अपने प्रश्न में पार्टी आया है इसलिए हमने पार्टी लिखा कि बट रिग्रेट्स फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी। अब इसके आगे कारण आ जाएगा ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। बस ये हमने इसमें कारण जोड़ दिया कि ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। अगर क्वेश्चन में आपको रीज़न दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में रीज़न दिया हुआ है तो वही रीज़न आपको अपने आंसर में बताना है, और अगर रीज़न दिया हुआ नहीं है, केवल इसी प्रकार से पूछा जाए कि गिव द सॉलिड रीज़न, तो आप उस सिचुएशन में आप कोई भी रीज़न है जो बना सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर इस प्रश्न को मैंने जब डिक्लाइन किया तो यहाँ पर रीज़न दिया हुआ नहीं है, तो हमने एक सिंपल सा रीज़न लिख दिया कि ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। अब तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपको गुण विशेष देनी है। थैंक्स वाला मैटर हो गया, रीज़न भी हमने बता दिया, अब गुण विशेष देनी है और विथ यूजिंग थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो मिस्टर आर के गुप्ता के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा वही ही, कि ही विशेष एवरी सक्सेस। ये लाइन है, याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ही विशेष एवरी सक्सेस फॉर दिस पार्टी। बस ये आपके गुड विशेष वाली लाइन आ जाएगी, ही विशेष एवरी सक्सेस फॉर दिस पार्टी। गुड विशेष भी हो गई। गुड विशेष के बाद वापस लाइन, आप बॉक्स की लाइन, नीचे वाली लाइन को आपको बंद कर देना है। इस प्रकार से लिखा जाता है डिक्लाइन वाला फॉर्मल रिप्लाई। तो मैंने आपको आज की क्लास में फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग भी बताया और फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइन भी बताया। कल की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है। कल की क्लास में इनफॉर्मल रिप्लाई बताने से पहले मैं कुछ हिंट्स दे देता हूं आपको आज की क्लास में कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो होगा या जो हम सीखेंगे, तो सिंपल वे में बताऊं कि इनफॉर्मल रिप्लाई इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाता है। इनफॉर्मल रिप्लाई इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखा जाता है। कक्षा 10 तक आपने इनफॉर्मल लेटर पढ़ा होगा, किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा जाएगा। तो वही सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर आगे वाले को हम सैल्यूटेशन करेंगे, फिर उसका अपना इनविटेशन का मैटर आ जाएगा, फिर जैसे इनफॉर्मल रिप्लाई को आप ऐड करते थे उसी प्रकार से ये इनफॉर्मल लेटर को आप ऐड करते थे, उसी प्रकार से ये भी आपका रिप्लाई भी ऐड होगा, जैसे कि योर्स करके और फिर नेम वगैरह आ जाएगा। तो ये तो रहता है एक फॉर्मेट। कल इसको अच्छी तरीके से देखेंगे कि इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार से उसका एक्सेप्टिंग होगा, किस प्रकार से उसका डिक्लाइन होगा, कौन से प्रोनाउन का प्रयोग होगा, वो सब आपके नेक्स्ट क्लास में रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की इंग्लिश क्लासेस शुरू हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी अभी तक इन ऑनलाइन क्लासों से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।